Hello, kids. So, today I am going to discuss the topic shelter for all. So, let's begin. A house is a building in which a family lives together in comfort. अब हाउस क्या होता है? What is a house? हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं, isn't it? वो एक साथ रहते हैं और अपना सुख दुख सब एक दूसरे से शेयर करते हैं और हर एक अचीवमेंट्स इवन ईच एंड एवरीथिंग दे शेयर. ठीक है. सो वी स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट इन आवर हाउस और हम लोग अपने हाउस में खुद को बहुत ही सेफ फील करते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं. वी कैन ऑल्सो कीप आवर थिंग्स सेफली इन आवर हाउस और हाउस में हम लोग अपनी चीज़ बहुत ही सेफली रख सकते हैं जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता. इजंट इट? So in the past, people lived in kacha houses. So they made their houses with sticks, mud, palm leaves, bamboo, and straw. अब पहले के टाइम में या आज भी विलेजेस में जो पाए जाते हैं हाउस वो होते हैं कच्चा हाउस. कच्चा हाउस मीन्स वो किसके बने हुए होते हैं? वो मड के बने हुए होते हैं या स्टिक के या स्ट्रॉ के या पाम लीव्स के या बैम्बू के बने हुए होते हैं. तो ऐसे हाउसेस को हम बोलते हैं कच्चा हाउस जो कि टेम्प्ररी भी होता है. दे आर ऑल्सो टेम्प्ररी हाउसेस. जो टेम्प्ररी इन द सेंस ये टूट भी सकता है. ठीक है, अगर बहुत तेज़ बारिश आ रही है या फ्लड आ गया या बहुत तेज़ स्टॉर्म चल रही है तो क्या होता है, तो ये हाउसेस टूट भी जाते हैं. तो इसलिए इनको टेम्पररी और हम कच्चा हाउस बोलते हैं. We still see a great variety of such huts in villages in our country. और इस टाइप के जो कच्चा हाउस हमें कहाँ पे हमें दिखाई देंगे? वो हमें विलेजेस में दिखाई देंगे. मोस्टली विलेजेस में दिखाई देंगे. लेकिन आजकल भी विलेजेस में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं कहीं पे आपको पक्का हाउस भी देखने को मिल सकता है. ओके. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर जनरली टेम्पररी शेल्टर्स. तो ये जो हाउस होते हैं ये टेम्पररी होते हैं. सो दीज डेज मोस्ट पीपल लिव इन पक्का हाउसेस. लेकिन आजकल क्या है, लोग मोस्टली पक्का हाउसेस में रहते हैं. पक्का हाउसेस मीन्स वो हाउस जो कि ब्रिक्स एंड सीमेंट से बनता है, जो इसलिए टूट नहीं सकता है चाहे तो फ्लड आए या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, स्टॉर्म है, तो ऐसे हाउस जो है वो टूटते नहीं हैं. तो ऐसे हाउसेस को हम पक्का हाउस बोलते हैं और ये मोस्टली हमें सिटीज़ में मिलते हैं. These houses are made of variety of building materials such as bricks, cement, concrete, stone, iron and steel, wood and glass. तो ये जो पक्का हाउस है ये किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है? ब्रिक्स का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, कंक्रीट, स्टोन, आयरन, स्टील, वुड एंड ग्लासेस के बने हुए होते हैं पक्का हाउस. These are permanent shelters and can be seen in most towns and cities. तो ये जो होता है ये परमानेंट हाउसेस भी कहलाता है. जैसे कि कच्चा हाउस टेम्पररी हाउस कहलाता है तो वैसे ही पक्का हाउस जो है वो परमानेंट हाउस कहलाता है. और ये हमें कहाँ पे मोस्टली दिखाई देते हैं? टाउन्स में, सिटीज़ में. मैनी पीपल इन विलेजेस ऑल्सो मेक पक्का हाउसेज दीज डेज. और आजकल के टाइम में जो हमें विलेजेस में भी पक्का हाउस देखने को मिलता है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक हाउसेस लॉन्ग अगो. अब बहुत पहले के टाइम में कैसे हाउसेस होते थे? बहुत टाइम मीन्स हम कह सकते हैं हमारे दादा दादी या नाना नानी के टाइम में या हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के टाइम में किस तरीके का हाउस होता है. So in earlier days, the houses were made of wood, clay and stone. तो पहले के टाइम में किस चीज़ का हाउस बना हुआ होता है? वुड, क्ले एंड स्टोन का. The houses had high ceilings and large windows to allow cross ventilation. और उस टाइम के हाउसेस कैसे होते थे? जो सीलिंग होती थी वो बहुत हाई होती थी और जो विंडोज़ होते थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे. इज़न्ट इट? और आजकल के घर कैसे होते हैं वो सबको पता है. सीलिंग भी बहुत लो होती है, विंडोज़ भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, एज वेल एज क्रॉस वेंटिलेशन. कहीं किसी किसी घरों में होता है क्रॉस वेंटिलेशन और किसी किसी घरों में वो भी नहीं पाया जाता. लेकिन पुराने के टाइम में
जो हाउसेस होते थे उनमें उनकी जो सीलिंग्स बहुत हाई होती थी, विंडोज़ भी बहुत बड़े बड़े होते थे और उनमें प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होता था। दैट मीन्स प्रॉपर आपके घर में एयर सनलाइट आया करती थी। There were ventilators to allow the rising hot air to escape and cool air to enter and sink down in the room. और वहाँ पे जो वेंटिलेटर्स का काम क्या होता था, जो हॉट एयर हमारे घरों में हुआ करती थी वो बाहर चली जाती थी और जो कूल एयर हुआ करती थी वो अंदर आ जाती थी और फिर वो अंदर ही रहा करती थी रूम में। एवरी हाउस हैज़ अ कोर्टयार्ड एंड स्पेशियस रूम, और रूम भी बहुत अच्छे स्पेशियस हुआ करते थे और साथ ही साथ उन हाउसेस में कोर्टयार्ड भी होता था। कोर्टयार्ड क्या होता है? कोर्टयार्ड होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रूम बोल सकते हैं हम, ऐसी जगह उसको बोल सकते हैं जो कि चारों साइड से वॉल से तो घिरी होती है, लेकिन उसका जो होता है रूफ, मोस्टली जो होता है रूफ नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोर्टयार्ड। देयर वर इनफ स्पेस इन एंड अराउंड द हाउस, और हाउस में बहुत सारे स्पेस अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं। आजकल के हाउसेस कैसे होते हैं, बाहर तो स्पेस ही नहीं छोड़ते, बाहर तक पूरा हाउस ही बन जाता है, लेकिन उस समय क्या होता था, बहुत स्पेस छोड़े जाते थे बनाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा खुला खुला घर लगता था। अगर आप अपने नाना नानी या दादा के यहाँ अगर आप गए हों और उनका अगर ऐसा घर होगा, तो आप देख करके आप इस चैप्टर को अपने माइंड में रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, उस समय ऐसा ऐसा घर हुआ करता था। The walls were simply whitewashed and there were no modern paints available, और उनकी जो walls होती थी वो simply whitewash हुआ करती थी, ना कि उनमें मॉडर्न पेंट्स होता था। आजकल तो आप देख सकते हैं वॉल्स में कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बने रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ वॉलपेपर्स आते हैं जो कि वॉल में लगा देते हैं और फिर हम लोग का जो रूम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। बट ओल्डन डेज में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, सिंपली एक ही बस प्लेन वॉल होती थी और उसमें सिंपली जो है वाइट वॉश कर दिया जाता था। In earlier times, the kitchen was usually smoky and full of soot as cow dung cakes and firewood were used as fuel. और जो किचन होता था वो बहुत ही स्मोकी हुआ करता था। उस समय के जो किचन बहुत स्मोकी हुआ करते थे और स्मोकी एंड फुल ऑफ सूथ एज काउ डंग केक्स एंड फायरवुड वर यूज एज अ फ्यूल। और जो हम खाना बनाया कर, आजकल के टाइम में जब खाना हम बनाते हैं तो सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, सिलेंडर में खाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था, सिलेंडर तो होता ही नहीं था, गैस स्टोव होता नहीं था, तो उस समय फ्यूल स्टोव हुआ करता था या फिर काउ डंग केक्स जो होता है उसको जला दिया जाता था। तो जो किचन होता था उसमें बहुत ही स्मोक हो जाता था। और एक सूत क्या होता है, ये एक ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि ये उन चीज़ों से निकलता है जो कि ठीक तरीके से जो मटेरियल जलता नहीं है, तो उसमें से जो ब्लैक पाउडरी मटेरियल निकलता है उसको हम सूत बोलते हैं। तो किचन में बहुत ही ज़्यादा किचन स्मोकी हो जाता था और इस मटेरियल से वो भरा भरा सा रहता था। Water was available from a hand pump or as a well in the courtyard. और जो पानी हम यूज़ करते थे वो किससे यूज़ किया करते थे, हैंड पंप का यूज़ करते थे या वेल होता था कोर्टयार्ड में। आजकल के टाइम में हर घरों में टैप होने लगा है, इज़न्ट इट, लेकिन उस टाइम में टैप नहीं हुआ करता था। हैंड पंप से आप पानी लीजिए या फिर हर घरों में वेल हुआ करता था, उससे आप पानी को लीजिए। ऑल द यूटेंसिल्स वर वॉश्ड आउटसाइड, और जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो कहाँ पे वॉश किए जाते थे, बाहर वॉश किए जाते थे। देन coal, fireplace and coal or kerosene powdered heaters kept room warm on very cold days. अब आजकल के टाइम में क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं खुद को गर्म रखने के लिए, रूम गर्म रहे। लेकिन उस टाइम में हीटर तो होता ही नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो हीटर का सवाल ही नहीं है, इज़न्ट इट। तो उस समय क्या होता था, केरोसिन पाउडर के हीटर्स को हम लोग यूज़ करते थे, जिसमें मतलब कि केरोसिन पाउडर डाला जाता था या
कोल डाला जाता था और घरों में एक साइड में एक फायर प्लेस बनाया जाता था, उसमें बहुत सारे वुड रख दिए जाते थे, फिर उसको जलाते थे, चिमनीज ऊपर चली जाया करती थी जिससे कि धुआं पूरा ऊपर चला जाए, इजंट इट। तो इस टाइप के पहले घर हुआ करते थे, ताकि विंटर्स में इन तरीक़ों से वो खुद को गर्म रख सकें। So over time, the electric heaters replaced fireplaces and coal or kerosene powdered heaters. तो आजकल हम लोग क्या यूज़ करने लगे हैं, रूम को और ख़ुद को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स का यूज़ करने लगे। और इलेक्ट्रिक हीटर ने किसको रिप्लेस किया, फायर प्लेस को रिप्लेस किया, कोल को रिप्लेस किया, एज वेल एज केरोसिन पाउडर्ड हीटर्स को रिप्लेस किया। Earlier, every wall had a alcove to put an oil lamp or a lantern for lightning. अब क्या होता था, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी उस समय, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो हर घर में क्या होता था, एक एल्कव बना दिया जाता था। एल्कव मतलब कि जैसे वॉल है, ये आप समझ लीजिए ये वॉल है, तो वॉल में ना इस तरीके से एम्बेडेड टाइप का इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, या तो स्क्वायर में बना दिया जाता था, या तो ट्रायंगल में बना दिया जाता था, या फिर रेक्टेंगल में होता था ऐसा स्ट्रक्चर, और जिसके बेस में आप जो हैं वो लालटेन रख सकते हैं या दिया रख सकते हैं, इजंट इट, या ऑयल लैम्प, वही ऑयल लैम्प रख सकते हैं, यहाँ पे इसके बेस में रख दिया जाता था। तो पुराने टाइम के घरों की जो वॉल होती थी वो इस तरीके से बनी होती थी। इलेक्ट्रिसिटी के मच लेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बाद में आई, उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो इस तरीके से लोग अपने घर को लाइटनिंग किया करते थे। With the coming of electricity, appliances such as bulbs, fans, coolers, and air conditioners became a part of the house. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, तो अब क्या होने लगा, तो ये सारी चीज़ें रिप्लेस्ड हो गई। किससे रिप्लेस्ड हुई ये सारी चीज़ें, बल्ब से, फ़ैन से, कूलर से और एयर कंडीशनर से, ये सब चीज़ें धीरे धीरे रिप्लेस होती गई। Meanwhile, water drainage and sewage system also progressed. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आ गया, प्रॉपर सीवेज सिस्टम आने लगा घरों में। टैप्स वर कनेक्टेड इन बाथरूम्स एंड किचन्स। अब टैब्स भी आने लगा, ठीक है, जो कि बाथरूम में और किचन में उसकी प्रॉपर फिटिंग करना स्टार्ट करने लगे सब। In earlier days, people mostly stayed in joint families and so work was shared by all. और पहले के टाइम में क्या होता था, लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे। जॉइंट फैमिलीज़ मीन्स एक तो जॉइंट फैमिली हो गई और एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ठीक है। तो जॉइंट फैमिलीज़ क्या होता है, जॉइंट फैमिली मीन्स जहाँ पे आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, ताऊ ताई के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिलीज़। तो जब लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं तो सबका काम बढ़ जाता है, यानी कि सब मिलजुल के घर का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल की फैमिलीज़ क्या होने लगी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लगी। मोस्टली अब जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ पाई जाती हैं। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स आप होंगे, आपके मम्मा पापा होंगे, या फिर आप होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे और आपके मम्मा पापा होंगे। तो इतनों की जो फैमिली होती है 4-5 की, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। सो आज मैं बस इतना ही शेयर करूँगी इस वीडियो में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है विलेज हाउस, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ऑल राइट, सो अंटिल देन, बाय बाय and God bless you all.